हेलो दोस्तों, मैं हूं बसंत राज। आज हम सब बात करने वाले हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर एलवीपी का, जो कि 12वीं क्लास में 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स होता है। चलिए आज जो है हम लोग वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन पे पूरी तरह से विजय पा लेंगे। तो सिर्फ बने रहिए आप हमारे साथ। मात्र 25 मिनट की क्लास में आपको जो है एलपीपी का पूरा बेसिक हम आपको समझा देंगे, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो होता है कुछ बेसिक जानकारी है। इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक होगा, बिल्कुल बेसिक। जो एलपीपी का बेसिक जानकारी होता है हम सिर्फ आपको वही सिखाएंगे, और वो शायद आप पहले से जानते भी होंगे और बहुत कुछ पहले से नहीं भी जानते होंगे। तो चलिए तो सीखते हैं एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामेशन प्रॉब्लम। देखिए आप ये तो जानते ही होंगे, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन बोलेगा हाँ सर, ये तो हम जानते हैं कार्टेशियन फॉर्म, ये तो हम जानते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे से जानते हैं, क्लास 7 से ही पढ़ते आ रहे हैं और नहीं जानिएगा। देखिए ये क्या होता है, इसको ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन बोलते हैं। इसका नियामक क्या होता है? 0,0 के फॉर्म में आता है। ये क्या होता है? 0,0 इसका क्या होता है? नियामक होता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, इसी तरह से बढ़ते रहता है। ये 1, ये 2, ये 3, ये है 1। देखिए इस तरह से होता है। ये वाला जो है जो हम सोया हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। यहाँ पे लिख देते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। और इसको उसी तरह से वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए वाई एक्सिस क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, थोड़ा मेरी बात को ध्यान से समझिए। यहाँ पे समझने वाली बात है क्या? यहाँ पे समझने वाली बात यह है, आप पहले से भी जानते हैं और अब भी सुन लीजिए। क्या होता है कि अगर हम एक्स एक्सिस का बात करेंगे, किसका बात करेंगे? एक्स एक्सिस, ये सुतलका वाला एक्सिस जो है, अगर हम इसका बात करेंगे, ठीक है ना, अगर हम इसका बात करें, इस पे जो होता है एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे y इक्वल 0 होता है। एक्स एक्सिस पे y का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने आप। एक्स एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होता है। बोलिएगा सही बोल रहे हैं सर, तो इस तरह से तो बोलिएगा आप क्या कि y एक्सिस पे x का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि x एक्सिस पे y का वैल्यू 0, तो y एक्सिस पे किसका वैल्यू 0? x का वैल्यू 0। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बढ़िया सोचते हैं, ठीक है। चलिए x एक्सिस पे y का वैल्यू 0, y एक्सिस पे x का वैल्यू 0। कोई दिक्कत? इसको याद रखिएगा अगर नहीं जानते हैं तो। ये जो x एक्सिस है इस पे किसका वैल्यू 0 होगा? मुस्कुराते हुए आप बोलिएगा सर, इस पे y का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। किसका वैल्यू 0? y का वैल्यू 0। x एक्सिस पे y का वैल्यू 0, y एक्सिस पे x का वैल्यू 0। तो आप बोलेगा सर ये जो लिखा नहीं है कैसे होगा? कोई बात नहीं, ये ऐसे ही होता है, लेकिन इसका रियल रूप होता है 1,0 के रूप में होता है। जैसे ये 2 लिखे थे, ये 2,0 होता है, ये 3,0 होता है। बोलिए तो ऐसा हम क्यों लिखे हैं? बोलिएगा हो सर, कोई भी पॉइंट हम लिखते हैं x, y के फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखते हैं? पहले x लिखते हैं और बाद में y लिखते हैं। पहले x लिखते हैं और बाद में y लिखते हैं। पहले x लिखते हैं और बाद में y लिखते हैं। तो इस तरह से पहले x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 0 अभी बताए थे। ये जो x एक्सिस है इस पे क्या होता है? y का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू 0, यहाँ पे भी देखिए y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, इस तरह से बढ़ते चलेगा। लेकिन हम सबको पता रहता है कि इतना बड़ा क्यों लिखे, इतना बड़ा क्यों लिखे। तो हम इसको क्या कर देते हैं? शॉर्ट कट में ऐसे करके आराम से इसको मिटा करके क्या कर देते हैं? लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, इसी तरह से y एक्सिस पे कैसे? ये जो लिखा है इसको लिख देते हैं 0,1, ये होता है 0,2, ये होता है 0,3, 0,3, ठीक है। इस तरह से होता है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि इसमें पहले कहेगा सर इसमें बाद में 0 लगाया था, इसमें पहले 0 लगाया।
समझिए बात, क्या बोले थे कोई पॉइंट क्या होता है x, y के फॉर्म में होता है, तो y एक्सिस है ना, y एक्सिस है, y एक्सिस पे किसका वैल्यू 0 होगा, बोलेगा सर इस पे x का वैल्यू 0 होगा, तो x पे 0 ये ना होगा, y का वैल्यू तो चलिए रहा, ठीक है ना। लेकिन इतना बड़ा लिखना झंझट हो जाता है, तो सब समझते हैं, समझ जाते हैं कि y एक्सिस पे x का वैल्यू 0, तो इसको शॉर्टकट में हम इसको मिटा करके आराम से क्या लिख देते हैं, इसको 1 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, इसको 1 लिख देते हैं, इसको 2 लिख देते हैं और इसको 3 लिख देते हैं। बात समझ में आई, चलिए इतना बात अगर समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया, चलिए आगे समझते हैं। चलिए आगे क्या समझते हैं, इसी पे हम लोग आगे समझेंगे, क्या समझेंगे, एलपीपी के बारे में। ये तो बेसिक जानकारी थी जो पहले से आप लोग जानते भी है। एलपीपी में क्या होता है, चलिए इसका नाम हम यहाँ पे रख देते हैं, लेकिन यहाँ पे रहेगा नहीं, चलिए नीचे रखते हैं। चलिए क्या होता है एलपीपी में, एलपीपी में क्या होता है, ये देखिए एलपीपी में होता है, अगर हमको कह दें x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, यानी x का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। इसी में आप देखिएगा इक्वल लगा रहता है, x ग्रेटर देन इक्वल 0, क्या लिखे हम, ध्यान से देखिए, x ग्रेटर देन इक्वल 0, मतलब इसका बोले सर इसका मतलब क्या होगा, मतलब बताते हैं, इसका मतलब होता है x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब होता है, क्या होता है इसका मतलब, समझिए, x का वैल्यू किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा। आप मुस्कुराते हुए बोलिएगा सर x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, x का वैल्यू 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा इधर आते हैं, आपको पता है इधर x का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है, और इधर नीचे y का वैल्यू निगेटिव होता है, इधर x का वैल्यू पॉजिटिव होता है, ऊपर y का वैल्यू पॉजिटिव होता है कि नहीं, जानते हैं ना, जानते हैं। चलिए तो देख किस बात, चलिए समझते हैं। ये जो है x का वैल्यू इधर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, x का वैल्यू इधर पॉजिटिव होता है, y का वैल्यू इधर पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है। x ग्रेटर देन इक्वल 0, मतलब x का जो वैल्यू है वो किससे बड़ा होना चाहिए, किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो हमको इसका क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है, क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है, क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है। तो चलिए ग्राफ खींचते हैं इसका, किसका, x ग्रेटर देन इक्वल 0 का ग्राफ कैसे जाएगा, ये इधर की ओर जाएंगे, बोलेंगे इधर ही ना होगा, इधर ही ना x से बड़ा वैल्यू मिलेगा हमको, ये ग्राफ बोलेंगे चल इधर, चल इधर जाने का, इधर ये इस तरह से जाते रहेंगे, इसका ग्राफ जाते रहेंगे, बोलिएगा जी सर इसका ग्राफ बिल्कुल इसी तरह से जाएंगे। x ग्रेटर देन इक्वल 0 का ग्राफ कैसे जाएंगे, इधर की ओर, क्योंकि x का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा किधर होगा, इधर की ओर ही होगी, इधर की ओर होगी, इधर की ओर होगी, इधर की ओर होंगे कि नहीं, बोलिएगा जी सर बात तो सही कहे हैं। बात समझ में आई, x ग्रेटर देन इक्वल 0 का जो ग्राफ होगा वो किधर जाएंगे, इधर की ओर जाएंगे कि नहीं, बोलेगा हाँ सर, ठीक है। चलिए ये समझ गए होंगे बात, तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग फिर दूसरी बात करते हैं, इसको मिटाते हैं और जो है दूसरी बात करते हैं, इसको हम क्या किए, मिटा दिए, इस तरह से क्या किए, मिटा दिए। चलिए सुन मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे ये तो x ग्रेटर देन 0 का बात था, अब हम लोग बात करेंगे y ग्रेटर देन इक्वल 0 का ग्राफ, y ग्रेटर देन इक्वल 0 का ग्राफ, y ग्रेटर देन इक्वल 0 का ग्राफ, इसका ग्राफ y ग्रेटर देन इक्वल 0 का ग्राफ, इसका ग्राफ कैसा होगा, y ग्रेटर देन इक्वल 0 का ग्राफ। एलपीपी बिल्कुल 0 लेवल से बता रहे हैं, एलपीपी बिल्कुल 0 लेवल से बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए भोंदू से भोंदू लड़का भी होगा तो वो भी इस बात को समझ जाएंगे, सिर्फ मेरा वीडियो पूरा देखिए, अगर एलपीपी का सभी क्वेश्चन नहीं बनाना तो फिर बोलिएगा, ठीक है। चलिए y ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0, यानी y का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, y का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। चलिए आप लोग बोलिएगा सर y का वैल्यू 0 से बड़ा किधर होगा, y ऊपर जाएंगे तभी ना, नीचे आएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, y का वैल्यू निगेटिव मिलेगा हमको, मतलब इसका ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा, इसका ग्राफ ऊपर की ओर, इसका ग्राफ ऊपर की ओर, इसका ग्राफ ऊपर की ओर जाएंगे, इधर भी ऊपर की ओर, इधर भी ऊपर की ओर, ऊपर की ओर जाएंगे, मतलब y ग्रेटर देन इक्वल 0 का जो ग्राफ था, इसका y ग्रेटर देन इक्वल 0 का ग्राफ ये किस ओर जाएंगे,
वाई ऊपर की तरफ जाएंगे, वाई एक्सिस के ऊपर तरफ, नीचे तरफ नहीं। तो पोजीशन नीचे तरफ काहे होती है? अरे बंधु देखो, नीचे तरफ क्या है, वाई का वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 से बड़ा तो ऊपर ही ना मिलेगा इसका वैल्यू, मिलेगा कि नहीं? बात समझ में आई? हाँ सर, अभी सुन मेरी बात यहाँ पे देखिए। अब इसको मिटाते हैं और आगे कुछ न्यू सीखते हैं। कुछ न्यू सीखते हैं। देखिए नया आप लोग क्या सीखते हैं, ठीक है? देखिए आप ध्यान, ये रहा मेरे पास क्वेश्चन। क्वेश्चन है x ग्रेटर देन इक्वल 0 कोमा y ग्रेटर देन इक्वल 0, x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन इक्वल 0 कोमा y ग्रेटर देन इक्वल 0, x ग्रेटर देन इक्वल 0 कोमा y ग्रेटर देन इक्वल 0। देन ये किस क्वाड्रेंट में जाएंगे? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपको दे रहे हैं। ऑप्शन ए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, ऑप्शन बी ये सेकंड क्वाड्रेंट में, ऑप्शन सी ये थर्ड क्वाड्रेंट में, ऑप्शन डी फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ जो है, दोनों का ग्राफ किस क्वाड्रेंट में होगा? ऑब्जेक्टिव पूछता है बिहार बोर्ड, इस तरह से आपको दे देंगे और बताएंगे, पूछेंगे कि बताइए ये किस क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ होगा। तो आपको तो बताना होगा, टिक मारना होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या थर्ड क्वाड्रेंट में। कोई दिक्कत यहाँ से टेंशन मत लीजिए, हम है ना बताएंगे आपको। चलिए x ग्रेटर देन इक्वल 0 कोमा y ग्रेटर देन इक्वल 0, इसका ग्राफ खींचते हैं। चलिए इसका ग्राफ खींचते हैं। क्या करते हैं? इसका ग्राफ खींचते हैं। क्या करते हैं? इसका ग्राफ खींचते हैं। बोलिएगा पहले सर x ग्रेटर देन इक्वल 0 का ग्राफ खींचिए। x ग्रेटर देन इक्वल 0 का ग्राफ, x ग्रेटर देन इक्वल 0 का ग्राफ, x ग्रेटर देन इक्वल 0 का ग्राफ कैसे होगा? x ग्रेटर देन इक्वल 0 का ग्राफ आप मुस्कुराते हुए बोलिएगा सर x ग्रेटर देन 0 का ग्राफ इधर की ओर, इधर ही होगा, x का वैल्यू 0 से बड़ा इधर ही तो होगा। बोलेगा हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो चिल्ला, इधर ही होगा। x ग्रेटर देन इक्वल 0 का ग्राफ किधर होगा? उधर ही तो होगा, सही बोल रहे हैं। इधर अभी तो बताए थे, अभी ना बताए थे कि x का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है, x का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है, x का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है इधर ही जाएगा, क्योंकि अगर कम रहा था इधर आता, लेकिन ज्यादा है 0 से इधर ही नहीं मिलेगा हमको। x का वैल्यू 0 से बड़ा इधर ही मिलेगा, 1 2 3 4 5 एनीथिंग कुछ भी, ठीक है ना? बोलेगा हाँ सर बात तो सही, लेकिन अब यहाँ पे समझो चला y ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0 इसका ग्राफ कैसे जाएगा बताइए आप लोग? y ग्रेटर देन इक्वल 0 का ग्राफ कैसे जाएगा? चलिए बताते हैं। y ग्रेटर देन 0 का ग्राफ ये बोलेगा ये तो ऊपर की ओर, y का वैल्यू 0 से बड़ा ऊपर होगा सर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर होगा कि नहीं? बोलेगा ये क्या सर, ये समझो। आप देखिए यहाँ पे समझिए कि दोनों के दोनों ग्राफ किस क्वाड्रेंट में कट कर रहा है, दोनों के दोनों ग्राफ किस क्वाड्रेंट में कट कर रहा है। समझिए आप बात को, बताइए किस क्वाड्रेंट में कट कर रहा है? दोनों के ही दोनों ग्राफ किस क्वाड्रेंट में कट कर रहा है? मुस्कुराते हुए बोलिएगा आप सर ये दोनों कि दोनों ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर रहा है। मजा आ गया ना? मजा आया कि नहीं? 1 मार्क्स बिहार बोर्ड पूछता है कि नहीं? बिल्कुल पूछता है, जाके देखिएगा क्वेश्चन में, ठीक है? ये इस तरह से, ठीक है ना? किस क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों ग्राफ कट कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। आंसर क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। बात समझ में आई? चलिए सुन मेरी बात और अभी, ठीक है? चलिए इसको मिटाते हैं और आगे और भी सीखेंगे। मजा आया ना? और भी मजा आएगा। चलिए अब बात करते हैं अपना लोग एलपीपी की, मेन मुद्दे की। ये भी था, ये अगर समझ गए तो आगे भी आप लोग को समझ में आना ही आना है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल 2 है, ग्रेटर देन इक्वल 2 है। क्या है? 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल 2 है, ठीक है? इसका बोलेंगे ग्राफ खींचिए, इसका ग्राफ खींचिए, इसका ग्राफ खींचिए। और एक क्वेश्चन इसमें और करेगा x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0, इसका ग्राफ खींच के बताइए, इसका ग्राफ खींच के बताइए। तो समझिए
हम क्या करेंगे, ये जो दिया है 2x + 3y इक्वल ग्रेटर देन इक्वल 12 ग्रेटर देन इक्वल 12, इसको हम क्या करेंगे, ये जो इक्वल दिया है हम इसको मान लेंगे 2x + 3y इक्वल मान लेंगे 12 के, इक्वल मान लेंगे किसके, 12 के, क्योंकि इक्वल का साइन लगा था। कोई बोले क्यों माने हम, मार फटा सही कर देना, ये माना जाता है इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए 2x + 3y इक्वल कितना होना चाहिए, हो गया ये 2 है। तो अब यहाँ से ये तो इक्वल दिया हुआ रहेगा, तो आप इसको सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसको इक्वल मान लेना है। क्या करना है, इक्वल मान लेना है। इक्वल मानने के बाद फिर समझिए क्या करना है, एक बार कह देना है x = 0, एक बार कह देना है x = 0, x = 0, यानी इसमें x का वैल्यू हम क्या कर लिया है, 0 मान लिया। इसमें x का वैल्यू हम क्या मान लिया है, 0 मान लिया है। x का वैल्यू हम 0 मान लेते हैं तो y का वैल्यू क्या होगा बताइए, यहाँ समझिए रफ में x का वैल्यू हो गया 0, ये पूरा का पूरा टर्म, ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा टर्म 0। तो बचा क्या है, 3y = 12, 3y = 12, तो देयरफॉर y = कितना हो जाएगा, 12/3, यानी 3 चौके 12, 4 हो जाएगा, कितना आ गया 4। y का वैल्यू कितना निकला उसको मिटाते हैं, तो y का वैल्यू कितना निकला, यहाँ से y का वैल्यू निकला है 4, y का वैल्यू 4। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक बार x को 0 के इक्वल किए तो एक बार y को भी 0 के इक्वल कर देते हैं। एक बार y = 0 तो x का वैल्यू क्या होगा, y = 0 तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा, देखिए यहाँ से ये y का वैल्यू 0 तो बचेगा क्या, y का वैल्यू 0, तो पूरा का पूरा टर्म क्या होगा, 0 हो गया, पूरा का पूरा टर्म क्या होगा, 0, तो बचा क्या 2x = 12, therefore x = 6, बात समझ में आई, गुना था उधर भागा हो गया, कट के 6 हो गया। चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे x का वैल्यू 6, पॉइंट हमको क्या से मिला है, देखो मिला है 0,4 का पॉइंट मिला है, दूसरा पॉइंट मिला है 6,0। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम इसका क्या करते हैं, यहाँ पे ग्राफ खींचते 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 हैं। ग्राफ खींचेंगे, इसको मान लीजिए 1 है, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत, लिख दिए। चलिए इसका हम ग्राफ खींचते हैं, क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचेंगे ये पॉइंट देखिए 0,4, यानी x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 4, तो ये कहाँ होगा, y एक्सिस पे होगा, यहाँ होगा, कोई दिक्कत समझने में नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये है 6,0, 6,0 कहाँ होगा, यहाँ होगा, 6,0 x एक्सिस पे होगा कि नहीं। चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलिए इसका हम ग्राफ खींच दिए, ग्राफ खींच दिए ग्राफ। अब यहाँ पे एलपीपी की मेन बात यहाँ से शुरू होता है। एलपीपी का मेन बात कहाँ शुरू होता है, यहीं से। अगर ये जो बोल रहे हैं इसको ध्यान से सुनिए, बोलेगा सर अभी तक में तो जो बताएंगे पहले से ही हम जानते थे, बिल्कुल आप पहले से जानते थे, आप जो बता रहे हैं वो नया है, इसको सीखिए। देखिए ग्राफ खींच दिया, ग्राफ खींचने के बाद मेरे बात को ध्यान से समझिए। देखिए अगर हम बात करें, एक है सही आदमी और एक है गलत आदमी, एक है सही आदमी और दूसरा है गलत आदमी, तो आप किसके साथ ज्यादा कोशिश चाहिएगा, सही आदमी के साथ या गलत आदमी के साथ। सब बोले कि सर हम तो सही आदमी के साथ है। कोई भी अगर मान लीजिए कोई गलत आदमी है और कोई सही आदमी है, तो लोग किससे मिलना चाहेंगे, सही आदमी से चाहेंगे कि नहीं, बोले कि चलिए वो सही आदमी बहुत अच्छा काम किए उससे मिलते हैं, नहीं। यानी कि अगर सही आदमी है हम उसके ओर जाएंगे, अगर वो सही आदमी है उसके तरफ जाएंगे, अगर गलत आदमी है तो उससे दूर भागेंगे। क्या करेंगे, अगर वो गलत है तो उससे दूर भागेंगे। यहाँ से देखिए एक है सही आदमी, एक है सही आदमी, एक है गलत आदमी, एक है गलत आदमी। एक सही आदमी है, अगर हमको सही आदमी मिल गया तो हम उसके तरफ जाएंगे, चलो उससे मिल के आते हैं, बड़ी बढ़िया आदमी है, ठीक है ना। अगर वो गलत आदमी हो गया उससे दूर भागेंगे, भाग उधर से दूर। गलत आदमी उससे काय मिलने जाए भाई, काय जाए, गलत आदमी से संगत नहीं करने का, ठीक है। तो गलत आदमी के पास नहीं जाना है, अगर वो गलत हो गया तो उससे दूर भागेंगे, समझिए। अगर गलत हो गया उससे दूर भागेंगे, अगर सही हो गया उसके तरफ जाएंगे, अगर वो सही है उसके तरफ जाएंगे, अगर गलत हो गया तो उससे दूर भागेंगे। बात समझ में आई, बोले हाँ सर बात समझ में आ गई। चलिए अब अपना लोग चलते हैं, अगर अपना लोग चलते हैं तो देखिए एक बार क्या करेंगे,
लेंगे ये यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये क्या है 0,0 का 0,0 ये तो मूल बिंदु क्या होता है 0,0 यानी कि ओरिजिन मूल बिंदु 0,0 ये होता है। आप क्या कीजिए, हम अभी समझा रहे हैं, आराम से समझिए। खाली आप ग्राफ पर का खाली कोई पॉइंट नहीं लीजिएगा। जैसे मैं 2,3 लेंगे तो ये ग्राफ पे आ जाएगा, 2,3 ग्राफ पे आ जाएगा, तो ये पॉइंट नहीं लेना। इस पॉइंट को छोड़ के आप या तो इधर का कोनो पॉइंट ले लीजिए, या इधर का कोई भी पॉइंट ले लीजिए। तो हम सबसे अच्छा बोलेंगे कि आप जो है उतना आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ये पॉइंट लीजिए। कौन सा पॉइंट 0,0, तो एक पॉइंट लेना है। यहाँ पर लिखेंगे हम एक पॉइंट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, पॉइंट ले रहे हैं 0,0 का। किसका पॉइंट ले रहे हैं 0,0 का पॉइंट ले रहे हैं। कौन पॉइंट ले रहे हैं 0,0। अगर हम ये 0,0 का पॉइंट ले रहे हैं तो इसका मतलब कुछ नहीं। आप जो ये शुरू में जो हम इक्वेशन लिखे थे इस पे ध्यान दीजिए, ये है ना, इस पे ध्यान दीजिए। इसमें जो है x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, x का भी वैल्यू 0 और y का भी वैल्यू 0। तो हम इसमें क्या करेंगे, रख देंगे x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0। देखिए x का वैल्यू 0, ये x है और ये y है, बराबर x हो सकता है। इसमें रखिए इक्वेशन क्या है 2x + 3y ≥ 2 है। तो x का वैल्यू क्या रख देना है इसमें 0, 2,0 + 3 y का भी वैल्यू 0 ≥ 2 है। ये दोनों ही आ जाएगा 0 + 0, 0 + 0 यानी कि 0 ही होगा। 0 0 0 2 को 0 2 0 3 होगा, 0 + 0 ही होगा, ≥ 2 है। देखिए ये आ गया मेन पार्ट, ये आ गया आपको मेन पार्ट। आपको दिख नहीं रहा, चलिए इसको ऊपर लिखते हैं, यहाँ से ही लिखते हैं। यहाँ पे आप 0 + 0 ≥ 2 है, कोई दिक्कत, ये तो दिख रहा है आपको। चलिए इसी को हम आगे लिखते हैं। तो आगे लिखेंगे तो ये लिखा है आपको 0 > 2 है। ये बात क्या है, देखिए उसे लिखा हूं ना, इसको बढ़िया से लिखते हैं, यही तो है मेन बात। 0 > 2 है, 0 > 2 है, 0 > 2 है। इसको समझिए, ये क्या कहा, ये जो है 0 बोल रहा है, 0 बड़ा है 12 से। क्या बोल रहा है, 0 बड़ा है 12 से। आप ही बताइए 0 बड़ा होता है या 12 बड़ा होता है। आप बोलेगा सर 0 कैसे बड़ा होगा, 12 बड़ा होगा और 0 छोटा होगा, 12 बड़ा होगा और 0 छोटा होगा, 12 बड़ा होगा और 0 छोटा होगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। 0 बड़ा है और 12 क्या है, छोटा है। 0 बड़ा है और 12 क्या है, छोटा है। 0 बड़ा, ये कह रहा है, ये कह रहा है 0 बड़ा है और 12 छोटा है, लेकिन ये तो गलत कह रहा है कि नहीं, ये गलत कह रहा है। बोला 0 > 2 है, 0 बड़ा होता है 12 से, नहीं होता है, ये गलत है और गलत है। तो हम इस लाइन से इसके तरफ आएंगे, ये पॉइंट, ये ग्राफ यहाँ पे है, ग्राफ का पॉइंट इधर की ओर आना, ये इधर की ओर आना चाहेगा नहीं, ये गलत कर रहा है। और आपको बताए थे अगर कोई आदमी गलत है तो उसके तरफ नहीं जाना है, उससे दूर भागना है। ये ग्राफ का रिमूव होगा, ये इधर नहीं, ये इधर जाएगा, ये इधर की ओर, ये इधर की ओर भागेंगे। बोले भाई तू गलत आदमी है, हम तेरी तरफ नहीं जाने वाले। समझ में आई बात। ये ग्राफ का जब होगा वो क्या होगा, उधर की ओर जाएंगे, बोलेंगे तुम गलत आदमी हो भाई, हम तेरी तरफ आने वाला। अगर यही बात सही हो जाता, यही बात सही होता तो ये ग्राफ उधर ना जाके इधर आता, इधर की ओर आता। क्या होता, इधर की ओर आता, इस पॉइंट की तरफ आता। चल सब ग्राफ का मुंह इधर की ओर, लेकिन ये गलत आ गया तो वो ग्राफ क्या होगा, उधर की ओर चल गया। बात समझ में आई, चलिए बात समझ में आई। तो देखिए ये बात तो आप पहले से जानते हैं, x > 0, x > 0 यानी x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, x का वैल्यू 0 से बड़ा किधर होगा, बोलेगा हम इस ग्राफ के लिए आप सर इसका ग्राफ तो इधर जाएंगे, इसका ग्राफ इधर जाएंगे, इसका ग्राफ इधर जाएंगे, इसका ग्राफ इधर जाएंगे, जाएंगे ना। x > 0 का ग्राफ उस तरह से जाते हैं, बताए थे आपको। वो जो हम लाइन किए हैं इसे सीधा लाइन, ये जो x > 0 का ग्राफ है, x > 0 का ग्राफ है कि नहीं, x > 0 का ग्राफ है ना, बोलेगा हाँ सर। बात समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं क्या है, y > 0 का ग्राफ, y > 0 का ग्राफ, y > 0 का ग्राफ है ना। y > 0 का ग्राफ बोलेगा सर ऊपर की ओर, इसका ग्राफ ऊपर की ओर, इस तरह से ऊपर की ओर होगा कि नहीं, ऊपर की ओर होगा, बोलेगा हाँ सर बिल्कुल होगा। देखिए अब यहाँ बोलेगा सर ग्राफ तो खींच दिया, बिल्कुल गंदा कर दिया, बिल्कुल पूरा गंदा नहीं, अभी भी यही चैप्टर है, इसको गंदा करने पे ही मार्क्स मिलता है, इसको गंदा कीजिए,
ये चैप्टर ही ऐसा है, इसमें इतना ग्राफ ही खींचना पड़ता है, ये इधर जाएगा वो उधर जाएगा तो गंदा ही हो जाता है। लेकिन आप जब समझ जाएंगे ना तो आपको हम ये भी बता देंगे कि आप बिना गंदा किए हुए, ज़्यादा गंदा ना करेंगे तो भी कैसे ग्राफ खींच सकते हैं। अभी तुमको समझाना है, अभी तो आपको भी समझना है, तो इस तरह से तो करना होगा। समझ गए होंगे बात को, उम्मीद है कि आप लोग बात समझ गए होंगे, बात समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मेन मुद्दे की बात करते क्या हो। देखिए कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें कि टोटल ग्राफ कट कर रहा है। कौन सा ऐसा एरिया है इस ग्राफ में जो टोटल एरिया को टोटल ग्राफ एक जगह मौजूद है, एक जगह टोटल ग्राफ एक मिला हुआ है। वो जो देखिएगा ये बाहरी एरिया है, क्या है वो बाहरी एरिया जो है वो अनबाउंडेड, क्या है अनबाउंडेड। ये क्या हो गया उधर, क्या है ये पूरा की पूरा ग्राफ बाहर की ओर है, क्या है बाहर की ओर है। बात समझ में आई, पूरा का पूरा ग्राफ क्या है बाहर की ओर है। ठीक है, और ये जो अगर बाहर की ओर होंगे ग्राफ उसको क्या बोलेंगे अंदर के होंगे, और उसको क्या बोलेंगे अनबाउंडेड होता है, बाउंडेड ग्राफ सब ये सब और जो है नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।